मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको 100% अभी कहाँ फोकस देना चाहिए जी? तो खुद के स्टडी पर जी। जितना आप बेहतर ढंग से स्टडी कीजिएगा उतना आप बेहतर से बेहतर अंक लेकर आ पाइएगा मेरे सुकून अपना बोर्ड एग्जाम में जी। तो आपका मैथ का हम चैप्टर नंबर 11 शुरू किए थे मेरे सुकून पिछले क्लास में जी। ठीक है, ये आपका मैथ का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है मेरे स्कूल रचना, उसका सेकेंड क्लास है आज जी। ठीक है, तो पिछले क्लास में आपको जो भी मैं पढ़ाया था क्या आपको 100% समझ में आया था मेरे स्कूल? बिल्कुल आया होगा जी। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको 100% समझ में आया था कि नहीं जी। ठीक है, पिछले क्लास में आपको हम एंगल बनाना सिखाए थे मेरे स्कूल। आपको एंगल 60 डिग्री कैसे बनता है, एंगल 120 डिग्री कैसे बनाया जाता है सीखे होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, क्या क्या आपको पिछले क्लास में सिखाए थे, कौन कौन एंगल बनाना जी, समझिएगा मेरे से फिर से। ठीक है, आपको हम एंगल 60 डिग्री बनाना सिखाए थे जी, एंगल 120 डिग्री बनाना सिखाए थे जी, एंगल आपको 30 डिग्री बनाना हम सिखाए थे जी, एंगल आपको हम 15 डिग्री बनाना सिखाए थे जी। ठीक है मेरे सुकून, सिखाए थे ना जी, बिल्कुल सिखाए थे जी। आपको और कौन सा एंगल बनाना सिखाए थे मेरे सुकून, बताइए जी, बताइए आपको और कौन सा एंगल बनाना सिखाए थे जी? तो 120 डिग्री आपको एंगल सिखाए थे बनाना, 90 डिग्री। ठीक है जी, तो आपको मैं पिछले क्लास में इतना एंगल बनाना सिखाए थे जी। ठीक है, 5 एंगल आपको पिछले क्लास में बनाना मैं सिखाए थे कि नहीं मेरे स्कूल? बिल्कुल सिखाए थे जी। आज की क्लास में हम इस आज की क्लास में मैं सुकूनू आपको एंगल ही बनाना सिखाएंगे जी। कौन कौन सा एंगल बनाने के लिए आपको सिखाने वाले हैं मेरे सुकूनू, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आज की क्लास में आपको हम एंगल 10 डिग्री बनाना सिखाएंगे, एंगल 20 डिग्री बनाना सिखाएंगे, एंगल 40 डिग्री बनाना सिखाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री आपको हम पिछले क्लास में बनाना सिखा दिए थे मेरे सुकूनू। एंगल एंगल आपको हम 80 डिग्री बनाना सिखाएंगे जी, एंगल आपको 100 डिग्री बनाना सिखाएंगे जी। ठीक है मेरे सुकूनू, एंगल आपको हम 75 डिग्री बनाना सिखाएंगे जी, एंगल आपको हम 45 डिग्री बनाना सिखाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, मतलब आज की क्लास में ये सारे एंगल आपको बनाने के लिए आप सीख जाइएगा मेरे सुकून। आज की क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तब जी। ठीक है, साथ में आपको हम 2 प्रश्न भी कराएंगे मेरे सुकून आपको, और हल करके बताएंगे मेरे सुकून कि ये दोनों प्रश्न को आपको किस तरह से हल करना है। और हल करेंगे तो आप 100% वो सभी प्रश्न को, आप 2 प्रश्न जो मैं हल करूँगा वो भी आप हल करना सीख जाइएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आइए ये सातों हम एंगल बनाना आज के क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से, ज़बरदस्त ढंग से सीखने वाले हैं जी। सबसे पहले मैं आपको एंगल 45 डिग्री बनाना सिखाएंगे जी। ठीक है, ये पांचों एंगल पिछले क्लास में 100% आप बनाना सीख गए होंगे जी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले 45 डिग्री एंगल बनाना जी, कि 45 डिग्री एंगल आपका किस तरह से बनता है। तो सीखिएगा मेरे से सुनो, एंगल 45 डिग्री बनाना जी। ठीक है, किस तरह से एंगल हमारा 45 डिग्री बनता है जी। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे सुकून, आपको एक सरल रेखा ले लेना है। ठीक है जी, एक सरल रेखा ले लेना है। आप अपना कंपास से स्केल आपको लेना है, कंपास से आपको स्केल, जो आपका कंपास होता है मेरे सुकून, उसका जो नुकीला वाला हिस्सा उसको 0 पर रखना है स्केल के, और आपको 2 सेंटीमीटर आपको क्या कर लेना है, मापना है मेरे सुकून। ठीक है जी, या आप उससे ज़्यादा भी माप कर आप क्या करना है मेरे सुकून, आपको यहाँ पर इस तरह से खींचना है जी। ठीक है, ये नहीं कि एकदम बिल्कुल आपको 2 सेंटीमीटर ही आपको का चाप लेना है जी। ठीक है, आप 3 सेंटीमीटर की भी आप ले सकते हैं चाप मेरे सुकून। ठीक है जी, और आपको इस तरह से चाप खींच देना है जी। ठीक है, ठीक है, खींच दिया मेरे सुकून, कहेगा बिल्कुल मैं 100% खींच दिया। ठीक है जी, खींच दिए बिल्कुल जी। अब मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर काटेंगे तो हमारा यहाँ से धर के यहाँ पर काटेंगे तो हमारा एंगल यहाँ पर कितना डिग्री का बनता है मेरे सुकून, तो कहेगा 60 डिग्री का हमारा एंगल बनता है जी। थोड़ा और नीचे करते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, ये हमारा एंगल 60 डिग्री का बनता है जी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए ओ बी जी। ठीक है,
जब हम बी पर, जो यहाँ पर हमारा क्या मेरे स्कूल, बी पर हम जब नुकीला वाले हिस्सा को, कंपास को रख के काटते हैं तो हमारा बनता है यहाँ पर एंगल 60 डिग्री जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। अब क्या करना है, आपको जो कंपास में नुकीला वाला आपका हिस्सा होता है मेरे स्कूल, उसको यहाँ पर धर कर आपको काटना है जी। ठीक है, तो आप यहाँ पर धर के काटिए जी। ठीक है, काट दिए मेरे स्कूल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 60 डिग्री पर नुकीला वाला हिस्सा को रख कर आपको काटना है जी। ठीक है, तो आप काटिएगा इस तरह से जी, कटेगा आपका। तो यहाँ पर हमारा बनेगा एंगल कितना डिग्री का मेरे स्कूल, कहेगा यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है मेरे स्कूल, कितना डिग्री का जी, 30 डिग्री का। इसलिए हम यहाँ पर बनेगा मेरे स्कूल, लेकिन हमें 30 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है, इसलिए हम काल्पनिक रेखा खींचे हैं मेरे सुकूनों। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल आ गया जी। हमें बनाना है कितना डिग्री का एंगल मेरे सुकूनों, तो कहेगा 45 डिग्री का। क्या आपका 60 और 30 के बीच आपका 45 होता है मेरे सुकूनों, तो कहेगा बिल्कुल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे सुकूनों, यहाँ पर 45 डिग्री, 45 पर हम यहाँ पर क्या करें, 60, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे सुकून, 45 पर जो आपका 45 है मेरे सुकून, इस पर हम नुकीला वाले हिस्सा को रखेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे मेरे सुकून, काट देंगे। ठीक है, काट देंगे जी। आपको 60 पर रखकर कंपास का नुकीला वाला हिस्सा को आपको क्या करना है मेरे सुकून, इस तरह से आपको काट देना है जी। ठीक है, तो काट दीजिएगा मेरे सुकून। तो जो यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा, ये हमारा एंगल, ये जो हमारा एंगल बनेगा मेरे सुकून, ये एंगल हमारा कितना डिग्री का बनेगा जी, तो ये हमारा एंगल बनेगा जो कितना डिग्री का बनेगा जी बताइए। तो ये हमारा एंगल बनेगा मेरे सुकून, इस तरह से आपको क्या करना मेरे सुकून, यहाँ पर आपको नुकीला वाला हिस्सा का रखना 45 पर जी, और इस तरह से आपको काट देना है। आपको 60 पर रखना और इस तरह से काट देना है जी। तो हमारा जो यहाँ पर एंगल बनेगा मेरे सुकून, जो हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा मेरे सुकून, हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री का मेरे सुकून। ठीक है जी, कितना डिग्री का बनेगा जी, 45 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर बनेगा मेरे सुकून। ठीक है जी, कितना डिग्री का जी, तो कहेगा हमारा एंगल बन जाएगा यहाँ पर कितना डिग्री के, तो 45 डिग्री का हमारा एंगल यहाँ पर बनेगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो क्या इस तरह से 45 डिग्री को एंगल बनाना, किस तरह से बनाए मेरे सुकून, क्या आप बनाना सीख गए जी, कहेंगे बिल्कुल 100% बनाना सीख गए। सबसे पहले क्या किया मेरे सुकून, तो 2 सेंटीमीटर का आपको एक चाप ले लेना, आपको चाप इस तरह से खींच देना है। ठीक है, और खींच कर आपको क्या करना मेरे सुकून यहाँ पर आपको काटिएगा तो आपका यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 60 पर आपको रख कर काटना है, आपको यहाँ पर बी पर रखकर काटना है, तो आपका एंगल बन जाएगा 30 डिग्री का मेरे सुकून। तो हमको 30 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे और 30 पर हम रख कर काटेंगे और 60 पर रख कर काटेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको खींच देंगे, तो हमारा जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का मेरे सुकून, तो 45 डिग्री का हमारा एंगल यहाँ पर बनेगा। समझ गए मेरे सुकून, 45 डिग्री का एंगल बनाना, बिल्कुल जी। अब हम 75 डिग्री का एंगल बनाना आपको सिखाते हैं मेरे सुकून। कितना डिग्री का जी, 75 डिग्री का। कितना डिग्री का मेरे सुकून, तो 75 डिग्री का जी। अब सीखिएगा मेरे सुकून 75 डिग्री का एंगल बनाना जी। ठीक है, तो क्या करना है जी, आपको एक सरल रेखा ले लेना है जी। ठीक है, सरल रेखा ले लेना है। आपको 2 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है मेरे सुकून, आपको चाप खींच लेना है जी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है मेरे सुकून, इस तरह से खींच लेना है जी। इसको AOB नाम दे देना है मेरे सुकून। ठीक है जी, और इस यहाँ पर हम काटेंगे, तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का मेरे सुकून। कितना डिग्री का जी, कहेगा हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है मेरे सुकून, यहाँ पर हम काटेंगे तो हमारा एंगल बनेगा 120 डिग्री का जी। ठीक है, और हम 60 पर और 120 पर रख कर काटेंगे मेरे सुकून, काटेंगे। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा मेरे सुकून, यहाँ पर बनेगा हमारा 90 डिग्री का जी। कितना डिग्री का जी, तो कहेगा हमारे यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का जी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हमारा क्या होगा मेरे सुकून, काल्पनिक रेखा टेढ़ा हो गया है जी, तो इसको सोझा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का मेरे सुकून, तो हमारा 90 डिग्री का। लेकिन हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है, हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसलिए हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल भली भांति जानते होंगे मेरे सुकून कि हमारा
90 और 60 को जोड़ कर अगर डिवाइड करें तो कितना डिग्री कितना होगा मेरे सुनो, तो कहेगा हमारा 75 डिग्री हो जाएगा जी। तो 90 और 60 के बीच हमारा कितना डिग्री आता है, 75 आता है मेरे सुनो, ठीक है जी। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, हम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 60 पर रख कर एक बार हम काटेंगे, एक बार हम यहाँ पर 90 पर रख कर काटेंगे मेरे सुनो, ठीक है जी। 60 पर रख कर काटेंगे, ठीक है। आपको चाप को न बढ़ाना है ना घटाना है मेरे को, ठीक है जी। आपका 2 सेंटीमीटर का चाप लिए तो 2 सेंटीमीटर का आपका चाप होना चाहिए जी, ठीक है। यहाँ पर रख कर क्या करेंगे मेरे सुनो, इस तरह से काट देंगे जी, ठीक है। यहाँ पर भी हम रख कर क्या करेंगे मेरे सुनो, इस तरह से काट देंगे, यहाँ पर रख कर इस तरह से काट देंगे जी, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है जी, कितना डिग्री का बनेगा मेरे सुनो, तो कहेगा ये हमारा एंगल बनेगा 75 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बन गया मेरे सुनो, 75 डिग्री का एंगल बन गया। तो क्या आप एंगल 75 डिग्री बनाना सीख गए मेरे सुनो, तो कहेगा 100% मैं 75 डिग्री का एंगल बनाना सीख गया हूँ मेरे सुनो। कैसे 75 डिग्री का एंगल बना जी, तो क्या बिल्कुल सिंपल है। मैं एक रेखा खींचा 2 सेंटीमीटर का, मैं एक चाप खींचा, ठीक है जी। और यहाँ पर काटें तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर काटें तो 120 डिग्री का एंगल बनता है जी। 60 पर रखकर और 120 पर रखकर काटें, ठीक है, तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना। तो हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना था तो हम काल्पनिक रेखा खींच दें जी, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पर 60 पर जो आपका कंपास होता है उसका नुकीला वाला हिस्सा को रख कर काटें, और यहाँ पर 90 पर रख कर कंपास का नुकीला वाला हिस्सा होता है उसको रख कर काटें, और उसको हम यहाँ पर खींच दिए, ठीक है जी। या कह सकते हैं इसको मिला दिए तो हमारा एंगल बन गया 75 डिग्री का। बिल्कुल सिंपल दो था, ठीक है मेरे स्कूल। अब आइए, अब आपको हम सिखाने वाले हैं जी एंगल 100 डिग्री बनाना। कितना डिग्री मेरे सुकून, अब कितना डिग्री एंगल हम बनाना सीखेंगे, तो 100 डिग्री। कितना डिग्री जी, 100 डिग्री। तो आइए सिखाते हैं 100 डिग्री एंगल बनाना जी, ठीक है। तो 100 डिग्री एंगल बनाने के लिए सिंपल सा एक हमें आपको सरल रेखा ले लेना है, ठीक है। आप 2 सेंटीमीटर का चाप लीजिए या 3 सेंटीमीटर भी आप चाप ले सकते हैं मेरे सुकून, ठीक है जी। एक मैं अनुभव से 2 सेंटीमीटर का को हम कहते हैं चाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहें मेरे सुनो, 2 सेंटीमीटर के हम एक चाप ले लेते हैं जी, ठीक है। चाप ले लिए, इसको ए नाम दे दिए, और बीच में जहाँ पर रख कर हम कंपास के नुकीला वाले हिस्सा को हम इसको इस तरह से चाप को खींचें जी, इसको वो नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए इतना जी। क्या आप इतना समझ गए हैं, तो कहेगा 100%। अब क्या करना है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, आपको ए की तरफ आपको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है जी, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ आपका 2 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए की तरफ हम 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आपको आगे बढ़ना है जी। तो इसको नाम दे देंगे सी जी, इसको नाम दे देंगे सी। तो बी से हमारा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बी से सी के हम पहले दूरी को माप लेंगे जी, ठीक है। बी से सी के दूरी हम क्या करेंगे मेरे सुकून, पहले हम या कह सकते हैं सी से बी की दूरी का आपको क्या करना है, आपको मापना है जी। माप लिए, ठीक है। तो कितना होगा जी, तो कहेगा 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ जी। तो हमारा टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर जी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर जी। तो आपको अपना स्केल लेना है, ठीक है मेरे स्कूल, आपको स्केल लेना है और कंपास आपको लेना है, और आपको क्या करना है, कंपास को नुकीला वाले हिस्सा को आपको स्केल पर जहाँ आपको 0 लिखा हुआ धरना है। आपको क्या करना है, आपको जहाँ पेंसिल जहाँ कसे हैं कंपास के हिस्सा में उसको फैलाना है, ठीक है। आपको 6 सेंटीमीटर तक जी, ठीक है, फैला लिया मेरे सुकून, ठीक है जी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर बी पर कंपास की जो आपका बिल्कुल नुकीला वाला हिस्सा है उसको रख कर यहाँ पर क्या करना है मेरे सुकून, आपको काटना है जी, ठीक है, काट दिए। अब क्या करना है मेरे सुकून, सी पर आपको नुकीला वाला हिस्सा कंपास को रख कर आपको काटना है जी, ठीक है, आपको काटना है जी, ठीक है, समझ गए मेरे सुकून। तो काट दिए। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बना मेरे सुकून, कितना डिग्री का बना जी, तो हमारा एंगल बना यहाँ पर 100 डिग्री का मेरे सुकून, ठीक है जी। थोड़ा और हमें लाइन को सीधा कर देता हूँ, ठीक है। आपको इस तरह से काटना है,
फिर आपको इस तरह से काटना है जी। ठीक है मेरे सुकून, आपको इस तरह से काटना, आपको इस तरह से काटना है जी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है मेरे सुकून। ठीक है, तो जो हमारा ये एंगल बनेगा मेरे सुकून, ये हमारा एंगल बन जाएगा कितना डिग्री का जी? तो हमारा ये एंगल बन जाएगा, हमारा एंगल बनेगा मेरे सुकून यहाँ पर 100 डिग्री का। कितना डिग्री का जी? तो कहेगा 100 डिग्री का यहाँ पर एंगल हमारा बनेगा जी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्या हो रहा है मेरे सुकून, हमसे यहाँ पर खींच रहे हैं जो हमारा क्या हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है जी। ठीक है, तो आप कॉपी पर खींचेगा बिल्कुल आपको एकदम सीधा खिंचाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो एंगल आप 100 डिग्री भी बनाना सीख गए जी। कैसे आप 100 डिग्री एंगल बनाएं जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपको एक रेखा ले लेना है 2 सेंटीमीटर वाला, आपको क्या करना है, एक आपको चाप खींच देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे सुकून, ए से आपको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है जी। ठीक है, आप जितना सेंटीमीटर लेकर आप चाप खींचे हैं, ठीक है जी, उतना आपको क्या करना है, ए से आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ गए मेरे सुकून, तो आपको सी से बी तक आपको अपना कंपास को फैलाना है जी। ठीक है, फैलाना है तो यहाँ से यहाँ आपका दूरी कितना होगा जी? तो कहेगा हम आपको दूरी माप लेना है, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे सुकून, तो जो आपका कंपास के नुकीला वाला हिस्सा होगा उसको बी पर रखना, आपको इस तरह से काट देना, आपको सी पर रखना, इस तरह से काट देना है। यहाँ से हम क्या करना है मेरे सुकून, मिला देंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 100 डिग्री का। क्या मेरे सुकून, आप 100 डिग्री का एंगल बनाना सीख गए जी? बिल्कुल सीख गए जी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्या मेरे सुकून, यहाँ पर हमें, मैं कंपास से यहाँ पर नहीं काट रहा हूँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा काटने में यहाँ पर टेढ़ा हो जाता है मेरे सुकून, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है जी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मेरे सुकून, मिलाने में भी क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है जी, आप लोग सब एडजस्ट करके चलिएगा जी। ठीक है, तो 100 डिग्री का एंगल बनाना आप सीख गए जी। ठीक है, अब मेरे सुकून आपको हम 75 डिग्री का तो एंगल बनाना आपको सिखा दिए मेरे सुकून, 45 डिग्री का भी बनाना सिखा दिए, 100 डिग्री का भी बनाना सिखा दिए मेरे सुकून। अब आइए आपको हम सिखाते हैं 80 डिग्री का एंगल बनाना जी। ठीक है, कितना डिग्री के मेरे सुकून, 80 डिग्री के, फिर 40 डिग्री के, फिर 20 डिग्री के, फिर 10 डिग्री के, खेला खत्म। अब मेरे सुकून क्या करना है, एक सिंपल से आपको, सॉरी मेरे सुकून, आपको एक सरल रेखा लेना है जी। ठीक है, सरल रेखा ले लेना है। ठीक है जी, सरल रेखा ले लेना है। ठीक है जी, आपको 2 सेंटीमीटर का चाप लेना और इस तरह से आपको खींच लेना है जी। ठीक है, इस तरह से खींच लेना है मेरे सुकून। ठीक है जी, खींच लेना है। ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको ओ, सॉरी मेरे सुकून, इसको बी जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, इस बार आपको बी के तरफ जितना सेंटीमीटर का आप चाप लेके यहाँ पर खींचे हैं उतना आपको आगे बढ़ना है जी। तो यहाँ पर बढ़ गई जी। तो ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सी जी। ठीक है, जितना सेंटीमीटर आप लेकर चाप खींचे थे उतना सेंटीमीटर आपको बी से आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पर बढ़ गए जी और इसको नाम दे दिए यहाँ पर सी जी। समझ गए मेरे सुकून इतना? बिल्कुल जी, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, आपको ए से सी तक आपको क्या करना है, डिस्टेंस को आपको माप लेना है मेरे सुकून। आपको कंपास से आपको अपना स्केल में जी। ठीक है, आप क्या करने, माप लिए। ठीक है, आप माप लिए मेरे सुकून। आपको अब क्या करना है, आपको एक बार हम जो नुकीला वाला हिस्सा आपका कंपास को होता है ए पर रख कर आपको क्या करना है मेरे सुकून, आपको काटना है जी। ठीक है, काटना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक बार सी पर नुकीला वाला हिस्सा आपको जो कंपास को उसको रख कर काटना है जी। ठीक है, क्या करना है मेरे सुकून, आपको काटना है जी। समझ गए ना मेरे सुकून? एक बार काटना है ए पर रखकर आपको नुकीला वाला हिस्सा को आपको कंपास से, और आपको सी पर रखकर एक बार नुकीला वाला हिस्सा कंपास को काटना है जी। ठीक है, तो काटिए मेरे सुकून। तो काटिएगा तो यहाँ पर काट दिए मेरे सुकून और इसको मिला देंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है मेरे सुकून, यहाँ पर हम मिला देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ा लाइन क्या हो रहा है मेरे सुकून, टेढ़ा हो रहा है, मिला देंगे जी। ठीक है, मिला देंगे तो हमारा जो यहाँ पर एंगल बनेगा मेरे सुकून, ये बनेगा हमारा 80 डिग्री का। कितना डिग्री का मेरे सुकून, तो 80 डिग्री का हमारा यहाँ पर एंगल बन गया जी। ठीक है, 80 डिग्री का एंगल बन गया। समझ गए मेरे सुकून, कितना डिग्री का बन गया जी,
तो 80 डिग्री का हमारा एंगल यहाँ पर बन गया मेरे सुकून। ठीक है जी, थोड़ा सा हमें और क्या करना चाहिए मेरे सुकून, और अच्छे तरीके से हमें काटना चाहिए जी। ठीक है, और अच्छे तरीके से काटना चाहिए मेरे सुकून। यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, सर रहा है। ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ काटना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ काटना है। ठीक है, और आपको एक लेकर आपको यहाँ काटना है। ठीक है, ठीक है मेरे सुकून, इस तरह से यहाँ काटिए, यहाँ इस तरह से यहाँ काटिए जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, इस यहाँ से आपको करना है, आपको यहाँ से आपको मिला देना है जी, यहाँ से आपको मिला देना है जी। यहाँ पर ससरता मेरे सुकून बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से यहाँ पर काट देना है। ठीक है, ए पर रख कर आपको सी पर रख कर इस तरह से आपको क्या करना है मेरे सुकून, काट देना है जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। ए पर रखकर इस तरह से काटना है। ठीक है, और सी पर रखकर आपको इस तरह से काटना है जी। आप क्या करना है, इस तरह से आपको मिला देना है जी। ठीक है, इस तरह से मिला देना है मेरे सुकून, तो आपका एंगल जो बनेगा वो यहाँ पर 80 डिग्री का बनेगा मेरे सुकून। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सर रहा था मेरे सुकून, तो अच्छा से नहीं काटा जी। अब मैं अच्छा से काटा हूँ, जो आपका एंगल बना है बिल्कुल कितना डिग्री का मेरे सुकून, 80 डिग्री का, परफेक्ट जी। ठीक है, तो आप 80 डिग्री का भी एंगल बनाना बिल्कुल भली भांति मेरे सुकून सीख गए होंगे जी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मेरे सुकून, आपको हम 40 डिग्री का एंगल बनाना सिखाते हैं जी। कितना डिग्री का जी, 40 डिग्री का। कितना डिग्री का जी, तो 40 डिग्री का। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक सरल रेखा लेंगे और इस तरह से हम 2 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे जी। ठीक है, और जहाँ पर हम नुकीला वाला हिस्सा रखे हैं, रख कर हम कंपास को खींचें इस चाप को, उसको मान लेंगे 0, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B जी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे इसको B की तरफ आपको 2 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, क्योंकि हम चाप लिए थे 2 सेंटीमीटर लेकर खींचे, तो 2 सेंटीमीटर हमको आगे बढ़ाना था, इसको C नाम देंगे, और 2 सेंटीमीटर हमें और आगे बढ़ाना है जी, तो इसको नाम हम दे देंगे D जी। ठीक है, D नाम दे दिए जी। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बताइए मेरे इसको A से जो D का हमारा डिस्टेंस होगा टोटल कितना होगा जी, तो कहेगा टोटल हमारा यहाँ से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा। आप कंपास से आप स्केल में आप नाप सकते हैं मेरे सुकून। ठीक है मेरे सुकून, अब क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। 40 डिग्री एंगल बनाने का हमारे पास 2 नियम है, 2 तरीका है। ठीक है, कितना, 2 तरीका हमारे पास है बनाने का 40 डिग्री का एंगल मेरे सुकून, लेकिन बिल्कुल आपको हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं जी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे सुकून, ए पर रखकर आपको कंपास के जो आपका नुकीला हिस्सा है उसको रखना है, आपको काटना है जी। ठीक है, करना काटना है जी, आपको काट दिए। ठीक है, आपको क्या करना है, डी पर रखना है जी, डी पर आपको रखना है जी, आपको क्या करना है, इस तरह से काट देना है जी। ठीक है, इस तरह से आपको काट देना है जी। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करेंगे मेरे सुकून, अच्छे तरीक़ा से काटिए। ठीक है, पहले हम डी पर रख कर काट दिए। ठीक है, डी पर रख कर काटें। ठीक है, फिर ए पर रख कर काटेंगे। ठीक है जी, ए पर रख कर हम काटेंगे जी, पहले हम डी पर ए पर रख कर काटें, फिर हम डी पर रख कर काटेंगे जी। ठीक है, काट कर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मिला देंगे जी, यहाँ से हम मिला देंगे। ठीक है, तो जी हमारा ये एंगल बना मेरे सुकूनों, ये हमारा एंगल बना कितना डिग्री का जी, तो हमारा 40 डिग्री का बन गया एंगल जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ठीक है जी, हम यहाँ पर क्या कहें, बी की तरफ हम 4 सेंटीमीटर बढ़ गए। ठीक है, और बढ़ गए मेरे सुकूनों, और हम डी पर रखकर एक बार काटें और एक बार हम ए पर रखकर काटेंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल कितना डिग्री का बन गया, 40 डिग्री का बन गया। हमारे पास दूसरा तरीका क्या है मेरे सुकूनों 40 डिग्री एंगल बनाने का, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूँ 40 डिग्री एंगल बनाने का जी, क्या आपको हम 40 डिग्री एंगल बनाने का दूसरा तरीका भी बताएं मेरे सुकूनों, नहीं आपके लिए यही क्या है मेरे सुकूनों, सही आपके लिए 40 डिग्री एंगल बनाने का तरीका जी। ठीक है, आपको 2-3 एक तरीका और था, लेकिन वो इस क्या उससे ये आसान है जी 40 डिग्री एंगल बनाने का जी। ठीक है, तो आप 40 डिग्री एंगल बनाना सीख गए मेरे सुकूनों। अब 20 डिग्री एंगल बनाना बिल्कुल यहाँ से क्या मेरे सुकूनों सिंपल है जी। ठीक है, सिंपल है जी। ठीक है, कैसे सिंपल है जी, अब क्या करना है मेरे सुकूनों, हम यहाँ पर इस तरह से 2 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है मेरे सुकूनों,
चाप ले लेना है जी, आपको नाम दे देना ABO जी, ठीक है। और यहाँ से क्या करना मेरे सुनो, यहाँ पर धर के आपको यहाँ पर धर कर और यहाँ पर धर कर आपको काट लेना है जी, ठीक है। काट ली तो हमारा एंगल बन जाएगा 40 डिग्री का मेरे सुनो, लेकिन हमें एंगल 40 डिग्री का नहीं बनाना है जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे जी, ठीक है। हम 40 पर रख कर काटेंगे और B पर रख कर काटेंगे जी, ठीक है। तो B पर हम रख कर काट दिए और 40 पर रख कर काट दिए जी। तो जो हमारा यहाँ पर एंगल बना मेरे सुकून कितना डिग्री का बन गया जी, तुम्हारा एंगल बन गया 20 डिग्री का जी, ठीक है। हमारा एंगल कितना डिग्री का बन गया मेरे सुकून, तो कहेगा हमारा बन गया एंगल, सॉरी मेरे सुकून इस तरह से नहीं होगा जी, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। मैं आपको मिटार के पूरे अच्छे तरीके से 20 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूँ जी, ठीक है। 20 डिग्री का एंगल बनाना मैं सिखाता हूँ मेरे सुकून, ठीक है जी। इस तरह से भी आपका एंगल 20 डिग्री का बन जाएगा मेरे सुकून, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ 20 डिग्री का एंगल बनाने का जी, ठीक है। आप यहाँ पर भी मैं बनाया हूँ ना एंगल 20 डिग्री का मेरे सुनो, 40 पर रख कर और B पर रख कर काट दी तो हमारा 20 डिग्री का एंगल तो यहाँ पर भी बन गया, जो बिल्कुल क्या है मेरे सुनो, बिल्कुल सही है जी। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताने वाला हूँ मेरे सुनो, जो क्या इससे बिल्कुल ईजी है जी। एक सरल रेखा खींच लेना है, ठीक है, और आपको 2 सेंटीमीटर का चाप आपको इस तरह से खींच लेना है मेरे सुकून, ठीक है जी। खींच कर क्या करना है मेरे सुकून, आपको A और जहाँ पर रखकर कंपास को सुई को हिस्सा को खींचे, इसको नाम दे देना BSO, इसको B जी, ठीक है। अब क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। जब हम B से 2 सेंटीमीटर बढ़े थे तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बना था मेरे सुकून, कहेगा हमारा बना था 80 डिग्री का एंगल। जब हम फिर 2 सेंटीमीटर आगे बढ़े थे मेरे सुकून तो हमारा बना था कितना डिग्री का एंगल मेरे सुकून, कहेगा 40 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। कितना डिग्री का जी, 40 डिग्री का। अब क्या करेंगे, हम 2 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे और इसको नाम दे देंगे E जी, ठीक है। तो आपका A से E का डिस्टेंस कितना हो गया, तो कहिएगा हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो क्या करना मेरे सुनो, कंपास को आपको लेना है और आपको स्केल में कंपास से आपको 10 सेंटीमीटर आपको दूरी माप लेना है जी, ठीक है, मापना आपको जी, ठीक है, क्या करना, माप लेना है जी, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे सुनो, A पर रख कर एक बार काट लेना, एक बार आपको E पर रख कर काट लेना है जी, ठीक है। तो E पर हम रख कर काट देते हैं, ठीक है, तो हमारा इस तरह से कटेगा जी। अब क्या करेंगे मेरे सुकून, यहाँ पर हम इसको मिला देंगे जी, मिला देंगे मेरे सुकून, ठीक है जी। इसको हम मिला देंगे जी, इसको हम यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे मेरे सुकून, मिला देंगे। तो मिला देंगे तो मेरे सुकून तो हमारा एंगल बन जाएगा 20 डिग्री का जी, ठीक है। इस तरह से भी 20 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, जो आपको पिछले तरह से आपको हम बनाए तरीका जो आपको बनाए थे, हम भी आपको 20 डिग्री का एंगल बताए थे मेरे स्कूल बनाने के लिए, उस तरह से भी आप बना सकते हैं जी, ठीक है। समझ गए ना मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे स्कूल 100% जी, ठीक है। हमें इस तरह से काटना चाहिए मेरे स्कूल, इस तरह से हमें इस तरह से काटना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर काटने में क्या होता है मेरे स्कूल, थोड़ा दिक्कत होता है, बिल्कुल नीचे चला गया है। तो हमारा एंगल यहाँ पर क्या करना है मेरे स्कूल, आपको इस तरह से काटना है, ई पर रख कर इस तरह से काटना है हमें यहाँ पर जी। तो हमारा एंगल बन गया 20 डिग्री का जी। अब 10 डिग्री एंगल बनाना बिल्कुल ईजी है मेरे स्कूल, यहाँ पर रखकर आपको काटना है, ठीक है। यहाँ पर आप रखकर काट दीजिए और यहाँ पर रखकर आप काट दीजिए जी, ठीक है। यहाँ पर रखकर काट दीजिए और यहाँ पर रखकर काट दीजिए, यहाँ से आप मिला दीजिए जी। आप यहाँ से क्या किए मेरे स्कूल, यहाँ से आप घर के मिला दीजिए, आपका एंगल यहाँ पर बन गया 10 डिग्री का, ये आपको बन गया 20 डिग्री का। तो बिल्कुल क्या था मेरे स्कूल, बनाना ईजी था हमारा एंगल जी, ठीक है। तो समझ गए मेरे स्कूल, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सातों एंगल को बनाना जी, ठीक है। सातों एंगल को बनाना आप सीख गए मेरे स्कूल, बिल्कुल 100% है जी, ठीक है। आपको हम 40 डिग्री जब एंगल बनाए थे, ठीक है मेरे स्कूल, तो आपको 40 पर और यहाँ पर आपका B पर रख कर काटे तो वो भी हमारा 20 डिग्री का एंगल बनाए तो बिल्कुल सही बना था मेरे स्कूल, ठीक है जी। और इस तरह से भी आप 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाकर 40 से आप 2 सेंटीमीटर बढ़ाए थे तो आगे तो आपको 80 डिग्री का कौन बना था, फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ाए तो 40 डिग्री का, ठीक है। तो हम 2 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा 20 डिग्री का हमारा क्या का मेरे स्कूल कौन बन जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरे स्कूल। तो हम आपको अभी तक एंगल 100 डिग्री बनाना सिखा दिए, एंगल 80 डिग्री बनाना सिखा दिए, एंगल 40 डिग्री बनाना सिखा दिए, एंगल 20 डिग्री बनाना सिखा दिए, एंगल 10 डिग्री बनाना सिखा दिए,
एंगल 75 डिग्री बनाना सिखा दिए, एंगल आपको 45 डिग्री बनाना सिखा दिया मेरे स्कूल में। मतलब ये सारे एंगल आज के क्लास में बनाना सीख गए मेरे स्कूल में। ठीक है जी। अब मैं आपको प्रश्न देता हूँ मेरे स्कूल में, आपको प्रश्न को हल करना है जी। ठीक है, हल कीजिएगा मेरे स्कूल में। आपका क्वेश्चन है जी, 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड, 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड को दो बराबर भागों में, बराबर भागों में बांटे। 2 बराबर भागों में आपको करना मेरे स्कूल बांटे। ठीक है, आपको बांटना है जी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटे। ठीक है जी, 2 बराबर भागों में बांटे मेरे स्कूल। मैं एक बार देख लेता हूँ प्रश्न को जी। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न क्या जी सही लिखा हुआ है। अब क्या करना है मेरे स्कूल, आपको अपना स्केल को लेना है और आपको कंपास को लेना है। आपको करना है कंपास से आपको स्केल में 6 सेंटीमीटर का आपको माप लेना है जी। ठीक है, आपको एक रेखा खींच लेना है 6 सेंटीमीटर का जी। इसको नाम दे दिए ए, इसको दे दिए बी जी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे सुनो, जो आपका 6 सेंटीमीटर वाला आपका रेखाखंड, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है जी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 का आधा क्या होता है, तो कहेगा 3 होता है। ठीक है जी, कहेगा 3 होता है। तो नहीं मेरे सुनो, 6 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो जब हमें ये 6 सेंटीमीटर रेखाखंड को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो इसको आधा करने पर जो आ रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर, आपको 3 सेंटीमीटर नहीं लेना, 3 सेंटीमीटर से आपको क्या करना है मेरे सुनो, अधिक लेना है। ठीक है जी, तो आपको कितना अधिक लेना है, तो आपको 0.5 आपको अधिक लेना है जी। ठीक है, 3.5 आपको सेंटीमीटर लेना है मेरे स्कूल में। ठीक है, मतलब आपको 3 से अधिक लेना है। कितना अधिक लेना है जी, तो 0.5 आपको अधिक लेना है मेरे स्कूल में। ठीक है जी, अधिक आपको लेना है जी। ठीक है, अधिक आपको लेना है मेरे स्कूल में। ठीक है जी, ले लीजिए। आपको इसको रेखा को, इस रेखाखंड को 6 सेंटीमीटर का आपका ये रेखाखंड है जी। ठीक है, इसको आधा करने पर हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आपको 3 सेंटीमीटर से आपको करना अधिक लेना है। कितना अधिक लेना है, तो 0.5 अधिक लेना है जी। ठीक है, तो ले लिए तो हमारा क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर हमको लेना है जी। ठीक है, लेना है आपको क्या करना है मेरे इसको ना, यहाँ पर आपको धर कर आपको क्या करना है, अब 3.5 सेंटीमीटर का आपको 3.5 सेंटीमीटर लेना है मेरे स्कूल। ठीक है जी, और आपको अपना स्केल में आपको उसको क्या कहते हैं मेरे स्कूल, कंपास को आपको नाप कर क्या करना है, आपको यहाँ से ए पर धर के नुकीला जो हिस्सा होता है कंपास का, उसको रख कर यहाँ पर क्या करना है मेरे स्कूल, काट लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको रख कर क्या करना है मेरे स्कूल, आपको यहाँ पर भी रख कर आपको काट लेना है जी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर रख कर आपको यहाँ पर काट लेना है। फिर यहाँ पर रख कर आपको यहाँ पर रखकर मेरे सुकून आपको इस तरह से काट लेना है। फिर यहाँ पर आपको रखकर इस तरह से, सॉरी मेरे सुकून, ये पर रख कर, ठीक है, ये पर रख कर इस तरह से काट लेना है। ठीक है, और आपको बी पर रख कर इस तरह से काट लेना है जी। ठीक है, इस तरह से मेरे सुकून काट लेना है जी। यहाँ से क्या करना है, आपको काल्पनिक रेखा खींचकर आपको मिला देना है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड को हम 2 बराबर भागों में बांट दिए। ठीक है जी, यही 2 बराबर भागों में हमें क्या करना था, बांटना था ये 6 सेंटीमीटर रेखाखंड को जी। ठीक है, समझ गया मेरे सुकून। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए नेक्स्ट कि आप बताइए 7 सेंटीमीटर रेखा 7 सेंटीमीटर की रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटिए, तो क्या बांट दीजिएगा, बिल्कुल आप बांट दीजिएगा मेरे सुकून। तो ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप हल कर दीजिएगा 100%। किस तरह से हल किया जाता है मेरे स्कूल, इस तरह से प्रश्न पूछा जाए आपको तब सीख गए होंगे 100% जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल नेक्स्ट प्रश्न जी। आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रहे हैं जिसको हल करना है। अगला प्रश्न है मेरे स्कूल मेरा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं अगला प्रश्न दे रहा हूँ मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से। अगला प्रश्न है आपका 6
6 सेंटीमीटर की रेखाखंड को 2:3 में विभाजित आपको विभाजित करें, मतलब आपको विभाजित करना है मेरे सुकून। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपका जो रेखाखंड है इसको 2:3 में आपको विभाजित करना। बिल्कुल ही सिंपल सा आपका प्रश्न जी, बिल्कुल हल हो जाएगा। सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर का आप एक रेखाखंड खींचिए जी। तो कहेगा ये हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। ठीक है, इसका नाम दे दिए AB। ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर का हम क्या करना है, एक रेखाखंड लेनी है, उसको क्या करना है 2:3 में विभाजित करना है जी। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे सुकून, आपको अपने मन से आपको चाप लेना है मेरे सुकून। आप 1.5 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, या आपको छोटा हो रहा है, ठीक है मेरे सुकून, तो आप 2 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं जी। ठीक है, तो हम अब आपको अपने मन से चाप ले लेना है मेरे सुकून। तो हम अपने मन से ले लिए 1.5 सेंटीमीटर जी। कितना जी, 1.5 सेंटीमीटर जी। ठीक है, और इस तरह से हमें यहाँ पर रख कर क्या करेंगे मेरे सुकून, इस तरह से खींच देंगे जी। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे मेरे सुकून, खींच देंगे जी मेरे सुकून को, इस तरह से हम खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मेरे सुकून, रख कर 1.5 सेंटीमीटर के चाप खींच देंगे जी। ठीक है, यहाँ पर हम 1.5 सेंटीमीटर के चाप खींच देंगे जी। खींच दिए मेरे सुकून, बिल्कुल खींच दिए जी। ठीक है, जितना मुझसे खिंचा रहा है उतना मैं खींच रहा हूँ जी। ठीक है, खींच दिए मेरे सुकून। अब क्या करना है मेरे सुकून, आपको यहाँ पर जो आपका कंपास का नुकीला वाला हिस्सा होता है उसको क्या करना है मेरे सुकून, आपको इस तरह से काट देना है जी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नुकीला वाले हिस्से को रख कर क्या करना है मेरे सुकून, आपको यहाँ पर काट देना है जी। ठीक है, आपको काट देना है जी। ठीक है, इस तरह से आपको काट देना है मेरे सुकून। ठीक है जी, काट दें। ठीक है जी, अब क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से आपको मिला देना है जी। ठीक है, यहाँ पर आपको रख कर इस तरह से काट देना है, आपको इस तरह से मिला देना है जी। ठीक है, मिला दिए। उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर भी मेरे सुकून कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे सुकून, सबसे पहले क्या कहें मेरे सुकून, तो आपको अपने मन से चाप लेना है मेरे सुकून 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, जो आपको लेना है जो ले लीजिए। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर के ले लिए। यहाँ पर क्या कर दिए हम 1.5 सेंटीमीटर के चाप को इस तरह से खींच दिए जी, और इस तरह से हम यहाँ पर धर कर काट दिए, यहाँ पर धर कर काट दिए जी। ठीक है, कट गया मेरे सुकून। अब आपको चाप क्या करना है मेरे सुकून, 2 सेंटीमीटर का लेना है जी। कितना का जी, 2 सेंटीमीटर का हमको चाप लेना है मेरे सुकून। ठीक है जी, कितना सेंटीमीटर के जी, तो 2 सेंटीमीटर का हमें चाप लेना है जी। ठीक है, तो यहाँ हमारा होगा 2 सेंटीमीटर मेरे सुकून। ठीक है, यहाँ से यहाँ होगा ना 2 सेंटीमीटर, फिर आपको नेक्स्ट लेना है मेरे सुकून, फिर आपको नेक्स्ट लेना है 2 सेंटीमीटर जी। ठीक है, यहाँ आपका 2 सेंटीमीटर होगा मेरे सुकून, आपको फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है, फिर आपको नेक्स्ट जितना यहाँ दूरी हम 2 सेंटीमीटर लिए मेरे सुकून, इतना यहाँ पर भी हमें लेना होगा जी। ठीक है, हमें ज़्यादा और कम नहीं करना है जी। समझ गए ना मेरे सुकून, बिल्कुल समझ गए जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, आपका A3 हो गया जी, ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये आपका B3 हो गया जी। ठीक है, हमें इस 6 सेंटीमीटर रेखाखंड को कितना रेशियो में विभाजित करना था जी, 2:3 में जी। ठीक है, करके हम यहाँ A2 को A3 से मिला देंगे जी। ठीक है, A2 को A3 से हम मिला देंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, इसको O यहाँ पर नाम दे देते हैं जी। तो ये हमारा जो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड था, ये हमारा 2:3 में विभाजित हो गया मेरे सुकून। समझ गए ना जी कि इस प्रश्न को किस तरह से हल किए, बिल्कुल समझ गए जी। क्या आपको कह रहा था प्रश्न जी, कह रहा था कि आपको 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को आपको 2:3 में आपको विभाजित करना है जी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिए। यहाँ पर आपको आपको मन से चाप लेना है जी। तो मैं यहाँ पर अपने मन से 1.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए। ठीक है, और इस तरह से हम खींच दिए जी, यहाँ इस तरह से खींच दिया, यहाँ पर इस तरह से काट दिए, यहाँ इस तरह से यहाँ पर काट दिए जी। ठीक है, और क्या किया मेरे सुकून, इस तरह से मिला दिए, इस तरह से मिला दिए। फिर नेक्स्ट आपको 2 सेंटीमीटर का चाप लेना है जी। 2 सेंटीमीटर का हम चाप लिए जी। ठीक है,
तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ 2 सेंटीमीटर, फिर आपको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है, फिर आपको 2 सेंटीमीटर बढ़ना है, फिर यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको होगा जी, ठीक है। फिर आपको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है, फिर 2 सेंटीमीटर आपको आगे बढ़ना है जी, ठीक है। यहाँ आपका 1.5 सेंटीमीटर होता है, तो आपको क्या होगा जी, यहाँ पर हम 1.5 सेंटीमीटर का चाप खींचे तो एक इसके आगे ही नहीं होगा आपका 2 सेंटीमीटर का चाप जी, ठीक है। तो आपको आगे 2 सेंटीमीटर बढ़ना है जी, ठीक है। इसको नाम दे दिए A1 A2 A3, इसको B1 B2 B3 जी। हमें कितना रेशियो में इसको रेखाखंड 6 सेंटीमीटर को विभाजित करना था जी, तो 2:3 में जी। तो A2 को A3 से मिला दिए, सॉरी मेरे सुन, A2 को B3 से हम क्या करें मेरे सुन मिला दिए, तो हमारा ये रेखाखंड 6 सेंटीमीटर वाला 2:3 में हमारा विभाजित हो गया मेरे सुकून। तो बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों। आज की क्लास में जितना मैं आपको समझाया हूँ पढ़ाया हूँ मेरे सुकूनों उसको समझने में जी, ठीक है। तो अगर 100% आपको क्लास में समझ में आया मेरे सुकूनों, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है मेरे सुकूनों नेक्स्ट क्लास में।